श्री गणेशाय नमः। कल है अंगारक चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत। तो आइए जानते हैं कब निकलेगा चंद्रमा, पूजा किस प्रकार से होगी, कल गणेश चतुर्थी को व्रत कैसे रखें और गणेश चतुर्थी की तिथि जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। भाद्रपद कृष्ण पक्ष का गणेश चतुर्थी और बहुला चौथ व्रत इस वर्ष 12 अगस्त को होगा। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी भी कहते हैं। दरअसल मंगलवार के अधिपति ग्रह मंगल का एक नाम अंगारक भी है, इसलिए मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ बछड़ा सहित गाय के पूजन का विशेष विधान है, इसलिए इसे बहुला चौथ भी कहते हैं। इस व्रत में पारिवारिक सुख समृद्धि, रोग मुक्ति, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से निर्मित समस्त वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। यही कारण है कि इस दिन सवस्ता गाय के पूजन का भी विधान है। तो भक्तों आइए जानते हैं व्रत की तिथि। चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:41 पर होगी और वहीं चतुर्थी तिथि की समाप्ति 13 अगस्त को प्रातः 6:37 पर होगा। और अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर 12 अगस्त को चांद कब निकलेगा। 12 अगस्त को चंद्रोदय रात्रि 8:42 पर होगा। कई जगह चंद्रोदय रात को 2:59 पर भी दिखेगा और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देकर ही किया जाता है। इस व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी का मान होता है। इसका मतलब है कि जब चंद्रमा रात को चतुर्थी तिथि में मिल रहा हो तो उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी 12 अगस्त को व्रत कैसे रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ में पुष्प, जल, फल, गंध एवं कुश लेकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम को पुनः स्नान करके श्री गणेश की पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। दुर्वा की माला, ऋतु फल, मेवे एवं मोदक अर्पित करना चाहिए। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो भक्तों इस साल भादवा चौथ 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही यह भगवान गणेश को समर्पित एक मुख्य हिंदू त्यौहार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं और कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। तो भक्तों अब आइए सुनते हैं भादवा चौथ व्रत कथा, बहुला चौथ की व्रत कथा। भादवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे जिनकी बेहद सुंदर रानी थी जिनका नाम दमयंती था। किसी शाप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का भी कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से सब कुछ ले ली और अंत में पूरे महल को जला दिया था। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर जब हार चुके थे तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे की वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादो की चौथ का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा रानी को उनके कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला
सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान गजानन की जय। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय।